दूसरे का कामों का श्रेय वो अपने आप लेके पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। ये तथ्य बताएंगे कि किसने काम किया है और कौन विकास पुरुष है और किसने विकास किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं पिथौरागढ़ विधानसभा सीट से सिटिंग एमएलए और भाजपा कैंडिडेट के तौर पर वर्तमान में चंद्रा पंत मैम, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आला कमान ने एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देती हूँ और अपने मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपको 2.5 साल का कार्यकाल मिला, तो इन 2.5 सालों में आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, आप विधानसभा पिथौरागढ़ की जनता को इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, उपचुनाव में मैं जिन परिस्थितियों में इस राजनीति के क्षेत्र में आई वो हमारे पूरी इस क्षेत्र की जनता को भी मालूम है और पूरे प्रदेश को की जनता को मालूम है। पूर्व में मेरे पति प्रकाश पंत जी ने इस क्षेत्र के लिए अनेक विकास कार्यों को किया और उनके दिवंगत हो जाने के बाद मैं विषम परिस्थितियों में इसमें आई और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा और यहाँ से टिकट देकर मुझे पुनः यहाँ की जनता ने विजयी बनाकर भेजा। और मैंने अपने जिन परिस्थितियों में आई उन परिस्थितियों में मैंने तन मन धन से इस क्षेत्र की सेवा करने का पूरा प्रयास किया और जो भी मंत्री जी के उस समय के यहाँ की विभिन्न योजनाओं के कार्य थे, इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक उन्होंने योजनाएं बनाई थी, उन योजनाओं को करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया और वो अधूरे रह गए थे। उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैं इस क्षेत्र में आई और जैसे ही मैं केवल 2.5 साल के कार्यकाल में, उस कार्यकाल में भी 1.5 साल जो कोरोना का इस पूरे विश्व में विदित है कि कोरोना का इतनी बीमारियां हो गई थी और हमारे को इस क्षेत्र को उनके स्वास्थ्य को बचाना और जनता के स्वास्थ्य को बचाना हमारा मेन कर्तव्य था। फिर भी मैंने उन 2.5 साल अपने इस 2.5 साल के कार्यकाल में अपने केवल 6 महीने का जो कार्यकाल मेरे पास कार्य करने का था उसमें मैंने पूरा प्रयास किया कि हमारे इस क्षेत्र की जो विकास योजनाएं हैं, मेन रूप से जो पेयजल की समस्या हमारी थी, उस पेयजल की समस्या के लिए हमने पूरा प्रयास किया। जैसे आंवला घाट की योजना है, आंवला घाट की योजना हमारी पेयजल की पिथौरागढ़ में पेयजल की समस्या थी, उस आंवला घाट की योजना जो अधूरी रह गई थी उसको हमने पूरा करने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया और आंवला घाट की योजना के लिए हम 80 करोड़ रुपया जो स्वीकृत हुआ था उसमें से 76 करोड़ रुपया हम अपने कार्यकाल में लेके आए हैं और वो योजना आज पूर्ण हो चुकी है और पूरे पिथौरागढ़ के शहर को उसका पानी की जो सप्लाई है, पानी की आपूर्ति हो चुकी है और ये विदित है आज पिथौरागढ़ पानी की समस्या से नहीं जूझ रहा है। दूसरी है बेस हॉस्पिटल, जो हमारे यहाँ के स्वास्थ्य की बहुत एक महत्वपूर्ण योजना बेस हॉस्पिटल जो पंत जी ने जिसकी नींव रखी थी उसको पूरा करने का हमारा संकल्प था कि यहाँ के स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों। हमने जो बेस हॉस्पिटल है जो अधूरा रह गया था 2012 से 17 तक, उस सत्र में जब हमारी सरकार आई और इन 2 वर्षों में मैंने उस कार्य को पूरा किया है। आज बेस हॉस्पिटल पूर्ण हो चुका है और उसमें स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हो रही हैं और इन्हीं कार्यों को जहां पर देखें हम, सड़कों का कार्य है, सड़कों के क्षेत्र में जहां आप हल्दू से लेकर जो हमारी बहुत सीमा का क्षेत्र है, काली नदी के किनारे पर सीमा का क्षेत्र है या हमारा तल्लीसार का क्षेत्र है, इस विधानसभा के सुदूर क्षेत्रों में लेकर मैंने सड़कों को पहुंचाने का कार्य किया और जितनी भी हमारी सड़कें थी उन सड़कों में हॉट मिक्स हो, चाहे डामरीकरण हो, चाहे चौड़ीकरण हो, उनका कार्य हमने किया है। उसके अलावा हर क्षेत्र को, हर गांव को, हर तोक को मैंने सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया है। आप
पर्यटन के क्षेत्र में देखिएगा, पर्यटन के क्षेत्र में भी हमने हर कार्य को पूरा करने का प्रयास किया। प्रयास किया कि यहाँ ट्यूलिप गार्डन हो या जो भी यहाँ अधूरी पर्यटन की क्षेत्र की योजनाएं रही थी उनको पूरा करने का मैंने कार्य किया है। और जहाँ तक थरकोट झील जो हमारे यहाँ की बहुत ही एक पर्यटन का क्षेत्र बनने का था और मंत्री जी का एक बहुत ही सपना था कि यहाँ थरकोट झील मिले ताकि वहाँ उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और यहाँ पानी की आपूर्ति हो उस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। वो थरकोट झील आज उसका कार्य पूर्ण होने को है। कोरोना काल में हो सकता है उसमें कुछ देरी हुई है। कोरोना काल से वो सारी योजनाएं कोरोना काल में प्रभावित हुई थी और थरकोट झील का भी निर्माण कार्य कुछ प्रभावित हुआ है, लेकिन उसका कार्य द्रुत गति से चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि हमारा जो डिग्री कॉलेज यहाँ का था, पीजी कॉलेज, उसको हमने कैंपस के रूप में रखा और उसकी जो हमारी कॉमर्स बिल्डिंग नया भवन बनाने का निर्माण किया है, उसका कार्य पूरा हो गया है। और जो हमारी पुस्तकालय जो यहाँ का मेन शिक्षा का एक प्रसार का साधन है, उसके लिए भवन हमारा पुराना हो गया था, वो भी हमारा पूर्ण हो चुका है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उनमें बच्चों को परेशानियां न हो, हमने टैबलेट और हमारी सरकार ने टैबलेट देने का प्रयास किया है। इसी बीच हमने 10 और 12 वाले बच्चों को और पूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को टैबलेट प्रदान किए हैं। संकल्प प्रकाश टीम के माध्यम से अपने व्यक्तिगत प्रयासों से भी उन बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हो और वो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकें, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया। वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे सरकार द्वारा अटल आदर्श विद्यालय खोले गए, मैंने शहरों को न लेकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को चुना ताकि हमारे ग्रामीण के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त हो सके। मैंने मुनाकोट क्षेत्र में बड़ावे वाला जो हमारा क्षेत्र है, जो सीमांत क्षेत्र है, बड़ावे के विद्यालय को चुना और इस क्षेत्र में जो हमारी दूसरा थरकोट विद्यालय जो हमारे उस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र थे, थरकोट विद्यालय को रखा। और तीसरे में हमारी गोरंग घाटी का जो बहुत सा पुराना ऐतिहासिक विद्यालय है गोरंग चौड़ का, उसको मैंने अटल आदर्श विद्यालय के रूप में रखा ताकि मेरे इस क्षेत्र के सारे सीमांत क्षेत्र के जो जितने भी गांव पड़ते हैं उस आधार पर उनको शिक्षा प्राप्त हो और गरीब बच्चे CBSE के कोर्स के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें। मैं अगर बताने लगूं अपने कार्यकाल के कार्य, इतने कार्य हैं कि मैं उनको गिनाने लगूंगी तो पूरा हमारा समय बहुत कम पड़ जाएगा। मैम, जिस तरह से आप काफ़ी सीधी और सरल हैं, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारा जो जनप्रतिनिधि हो और रिप्रेजेंटेटिव हो वो जो है सीधी और सरल होनी चाहिए ताकि उनसे ईजी अप्रोच हो। लेकिन कुछ लोगों को ये संदेह रहता है कि क्या आप विधानसभा में अपनी बातों को उतनी स्ट्रांगली रख भी पाती होंगी या नहीं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है वो एक सरल और सुव्यवस्थित, आकर्षित होना चाहिए। ये नहीं कि उसको हर जगह अपनी बातों को झगड़ के रखना, ये एक बात नहीं होती है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि सरल होना चाहिए, सच्चा बोलना चाहिए। ये मैंने बचपन से सीखा है क्योंकि मैं एक शिक्षक की बेटी थी। और ऐसा नहीं है, मेरे पति जो प्रकाश पंत हैं एक सीधे स्वभाव के थे। मैंने बचपन से एक सीधे स्वभाव के रूप में अपने को ढाला है। हम कहीं भी हम झूठ बोलते हैं क्योंकि शिक्षक होने के नाते हम बच्चों को जहाँ पर सिखाते हैं कि सच्चा होना चाहिए और अपनी भाषा को सरलता से रखना चाहिए, ये हम सरलता से रखते हैं। एक महिला हूँ, महिला शक्ति अगर बन सकती है तो एक माँ लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, और वो अगर कुछ करना चाहती है अगर वो एक चंडी का रूप भी धारण कर सकती है, आप ये जानते हैं। मैम, जिस तरह से कांग्रेस का आरोप ये रहता है कि कहीं ना कहीं 2017 के बाद इस पिथौरागढ़ में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं और जो विकास कार्य कांग्रेस काल में प्रगति पे थे उन्हें भी भाजपा के द्वारा रोक दिया गया है, और आप ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा काफ़ी विकास कार्य किया गया है, तो सच क्या है, आज आप इसके बारे में जानकारी दें।
देखिए, ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगी कि जो कांग्रेस के हमारे विपक्षी भाई पूर्व में वो यहाँ 10 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके थे और 5 सालों में वो कनाली छीना, जब विधानसभा थी, कनाली छीना से विधायक रह चुके थे और उसके बाद 2012 से 2017 तक एक बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगी कि उनको विकास पुरुष वो अपने मन से बनते हैं। मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि वो विकास पुरुष किस आधार पर अपने को कहते हैं। हमारे पास ये प्रूफ है और हमारे पास पूरे तथ्य हैं कि इन तथ्यों के आधार पर यहाँ की जनता बताना चाहेगी कि विकास किसने किया है। जहाँ तक विकास का सवाल होता है, मैं पूरे रूप से बताना चाहूँगी 2007 से 12 तक माननीय प्रकाश पंत जी इस क्षेत्र से थे। उन्होंने चाहे आंवला घाट की योजना हो, चाहे थरकोट झील का हो, चाहे बेस हॉस्पिटल का हो, हर क्षेत्र में ये आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने धनराशि स्वीकृत करी थी और डीपीआर किन के कार्यकाल में शुरू हुई थी और किन के कार्यकाल में कितना धन लेकर वो आए थे, उन्होंने कौन से कार्य किए। मैं ये तो नहीं बता सकती वो किस आधार पर कार्य करते हैं, बताते हैं अपने को विकास पुरुष, या दूसरे का कामों का श्रेय वो अपने आप लेके पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। ये तथ्य बताएंगे कि किसने काम किया है और कौन विकास पुरुष है और किसने विकास किया है। मैं इन तथ्यों के आधार पर बता सकती हूँ, क्योंकि वो भी इन तथ्यों को देख के अपने कामों की गिनती कर सकते हैं। जैसे आंवला घाट के लिए वो कहते हैं कि हमने उस योजना को बनाया। मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि आंवला घाट की योजना अगर उन्होंने बनाई थी तो 2012 से 2017 तक वो इस क्षेत्र के विधायक थे। तो इस क्षेत्र में अगर आंवला घाट की योजना हो गई थी तो उस समय पानी क्यों यहाँ नहीं आया, क्यों पानी के लिए 5 साल तरसा। और 2017 में अगर उन्होंने इस व्यवस्था करी थी, इसका विकास कार्य करा था, तो 2017 में पिथौरागढ़ की जनता ने पुनः प्रकाश पंत जी को क्यों विधायक बनाया और उनको क्यों नकारा। मैं एक बात यही कहना चाहूँगी। और दूसरा, यहाँ के जो बेस हॉस्पिटल आज वो विभिन्न तरह से चित्र दिखा के और महिला हॉस्पिटल की बात करते हैं कि ये महिला हॉस्पिटल में ऐसे अव्यवस्थाएं हो गई हैं या बेस हॉस्पिटल नहीं चला। मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि बेस हॉस्पिटल 2012 से 17 तक आप यहाँ के विधायक थे, उस समय आपने महिला हॉस्पिटल को क्यों नहीं देखा। आज महिलाओं की आपको इतनी चिंता हो रही है, महिलाओं के स्वास्थ्य की इतनी चिंता है, तो उन्होंने उस समय महिला हॉस्पिटल को बनाना चाहिए था। आज महिला हॉस्पिटल को देखते हुए हमने हर समय मैंने महिला हॉस्पिटल में जाने का प्रयास किया है। वो न जाने कहाँ से उस तरह के वीडियो बना के लाते हैं। महिला हॉस्पिटल में मैं एक महिला हूँ और मेरे बच्चे भी उसी हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं। इतनी व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं और मैं मानती हूँ वहाँ पर कुछ है, लेकिन वहाँ पर लोड इतना अधिक है तो महिला हॉस्पिटल का उतना जितना विकास होना चाहिए वहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन पुनः मैं यही कहना चाहूँगी, महिला हॉस्पिटल के लिए भी हम 3 करोड़ रुपया लेके आए हुए हैं। उसका जीओ भी जारी हो गया है और उसका निर्माण कार्य भी हो जाएगा, वो पुनः निर्माण होगा। और जहाँ पर वो बेस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, उन्होंने बेस हॉस्पिटल में कह रहे हैं कि वो नहीं हुए हैं। 2012 से 17 तक वो यहाँ के विधायक थे और उन्होंने बेस हॉस्पिटल इस राजनीति के दुरुपयोग करते हुए उन्होंने मोस्टामानू में जो हमारा कार्य पूरा हो गया था
और केवल वो 4 करोड़ रुपया लेके आए थे। आज वो बेस हॉस्पिटल के लिए हम 59 करोड़ रुपया लेके आए हैं और जिसका कार्य पूर्ण हो रहा है। आप भी, ये हमारी पूरी जनता उसको देख रही है और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगी कि वो किन कारणों से नहीं लाए और अपना श्रेय वो दूसरों के कार्यों का श्रेय वो अपने आप क्यों लेते हैं, ये मैं नहीं बता सकती हूँ, वो खुद बताएंगे। तो वो कहते हैं कि पार्किंग हमने बनाई है। आप उस समय का ये जियो है, सारे कागज़ मेरे पास हैं। आप बता दीजिए कि आपके कार्यकाल में आप कितना धनराशि लेके आए थे और किन कारणों से वहाँ पर किन के कार्यकाल में वो पार्किंग बनी। अगर वो पार्किंग बनाना ही चाहते थे तो 5 सालों में पार्किंग क्यों नहीं बनी। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों संचालित नहीं हुई, क्योंकि 2.5 साल में मैं इस कार्य को कर सकती हूँ तो उन्होंने 15 साल तक इस कार्य को क्यों नहीं किया। नर्सिंग कॉलेज के लिए भी वो कहते हैं कि हमने बनाया, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे भी पूछना चाहती हूँ कि नर्सिंग कॉलेज के अगर उन्होंने बनाया, उसमें बिल्डिंग स्थापित हुई थी तो उसका स्वीकृत किसने कराई और उसमें धनराशि कौन लाया, और उसका भी वो इस जियो के माध्यम से देख लें। और उसके अलावा आज वहाँ क्लासेस संचालित हो रही हैं और मैं 5 सालों में उन्होंने वो क्लासेस क्यों नहीं संचालित करी। अगर स्पोर्ट्स कॉलेज, क्योंकि यह पिथौरागढ़ खेल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा हुआ है और मंत्री जी का एक सपना था कि यहाँ के बच्चे को स्पोर्ट्स में यहीं मिले। उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज भी यहाँ लेके आए थे, लेकिन वो आज बात करते हैं कि स्पोर्ट्स कॉलेज हम लेके आए थे। उस स्पोर्ट्स कॉलेज की हालत भी आप देख लीजिए कि 12 से 17 तक क्यों उन्होंने उस स्पोर्ट्स कॉलेज की बिल्डिंग क्यों नहीं बनाए, क्यों वहाँ क्लासेस संचालित नहीं हुई। जब मैं 2.5 साल में ये कार्य कर सकती हूँ तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि 5 सालों में वो कॉलेज क्यों पूरा नहीं हुआ। आज वो पूरा भी हो चुका है और उसमें अब धीरे धीरे क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पिथौरागढ़ की जनता एक जागरूक जनता है, पढ़ी लिखी जनता है। वो सब समझती है कि विकास कार्य कौन कर सकता है, कौन आगे बढ़ सकता है, किन्होंने विकास किया और किस सरकार में विकास हुआ। मैं यही पूछना चाहती हूँ और मैं पुनः इस पिथौरागढ़ की जनता को अपना बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ जैसी एक महिला को आगे बढ़ाने में प्रयास किया है और आगे भी बढ़ाएगी, मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देगी। मयूख मेहर जी का कहना है कि उन्होंने 2019 में चुनाव न लड़ करके उन्होंने आपके प्रति गुरु बहन का कर्जा चुका लिया है, लेकिन अब आप लोग आमने सामने हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं उनको अगर वो मुझे गुरु बहन मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो मेरे गुरु भाई हैं, मैं उनको प्रणाम भी करती हूँ। अगर 2019 का उपचुनाव में वो नहीं आए, मैं उनका स्वागत करती हूँ कि उन्होंने उस समय मुझे आशीर्वाद दिया होगा या अपनी किसी बहन को मेरे विपक्ष में उठाया। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मैं गुरु बहन का उस समय कर्जा उठाया, मैंने चुकाया, तो आज वो कैसे कर्जा चुकाने में आज मेरी बुराई कर रहे हैं कि ये तो महिला है, कुछ नहीं कर सकती है। ऐसा उन्होंने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक महिला को सम्मान देना चाहिए। आज उन्होंने जिन महिला को, जिस बहन को उस समय मेरे खिलाफ उठाया था, अपने गुरु भाई होने का शायद कर्जा चुकाया होगा, लेकिन आज उस बहन को क्यों उन्होंने नकारा और क्यों आज मैं तो वही गुरु बहन आज भी हुई ना। अगर उन्होंने गुरु बहन उस समय माना था तो आज भी तो मानना चाहिए था, आज भी मेरे खिलाफ नहीं उठना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, ये राजनीति है, राजनीति में गुरु बहन या गुरु भाई सब समान होते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने इस तरह से अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। मैं उनको सम्मान देती हूँ क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं यहीं की पांडे गांव की बेटी हूँ और वो मेरे भाई हैं
और मैं भाई के रूप में उनको मानती हूँ। ठीक है, उन्होंने मुझे गुरु बहन माना है तो मैं भी उनको गुरु भाई मानूंगी। हमारी यहाँ की पिथौरागढ़ की पूरी देवतुल्य जनता से ही अपील करती हूँ कि आप मुझे अधिक से अधिक संख्या में कमल के फूल में वोट देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता एक नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मेरा प्रयास करेगी और मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में, एक कमल के फूल के रूप में मुझे आशीर्वाद देगी। और मैं यहाँ की जनता की तन मन धन से सेवा करने के लिए हर समय आपके सुख दुख में आपके साथ रहूँगी। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।